स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 के कुछ और सम। पिछली क्लास में हमने इसके क्वेश्चन किए थे 1 to 5। तो अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑनवर्ड 6th ले रहे हैं। 6 to 11th जो है वो क्वेश्चन हम आज करेंगे और हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास कितने वॉवल होते हैं? 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, तो वो सभी की बात हो रही है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? सारे के सारे 21। और दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं? हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बोलता है ऐसा, इसने बोला कि 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। हाउ मेनी वर्ड विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट? हाउ मेनी वर्ड, तो कितने वर्ड बनेंगे विथ 2 डिफरेंट वॉवल? डिफरेंट 2 डिफरेंट आपने वॉवल लेने हैं, 2 डिफरेंट आपने क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट। और इस तरह आपके पास कितने वर्ड बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक एक बात आपको क्वेश्चन की बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्या है? 2 चीज़ें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ें हैं और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस जो है वो क्वेश्चन में इसी चीज़ पर होना चाहिए। सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो गिवन है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है। हाउ मेनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वॉवल? 2 डिफरेंट वर्ड, 2 डिफरेंट वॉवल। हमने जो वर्ड बनाना है 2 डिफरेंट वॉवल हमें सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास वॉवल कितने हैं? 5। कितने वॉवल हैं? 5। तो 2 वॉवल्स, नाउ 2 वॉवल्स out of 5 vowels can be selected in कितने वेज होंगे? जब हमने 5 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं तो कैसे हम निकालेंगे? 5C2 सेलेक्ट करने हैं ना, कम्बिनेशन। ये वाले वे होंगे क्या सेलेक्ट करने के? वॉवल सेलेक्ट करने के इतने वेज हैं। 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं कितने में से? 5 में से, आउट ऑफ 5। और क्या मुझे सेलेक्ट करना है? 2 आपको कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। डिफरेंट बोलता है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट, डिफरेंट वॉवल। ये बोला 2 डिफरेंट, तो 2 कॉन्सोनेंट हैं कितने? 25। 2 कॉन्सोनेंट हमारे पास, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 21, आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड इन। ये कितनी तरह से होगा? 21 टोटल वॉवल, उसमें से भी मुझे डिफरेंट 2 वॉवल अपना कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। 2 ही कॉन्सोनेंट, लेकिन है कितने कॉन्सोनेंट? 21। तो वो मेरे को सिलेक्ट करने हैं। तो डिफरेंट की जब बात आ रही है, 2 डिफरेंट बोलता है, तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर डिफरेंट, 2 डिफरेंट वॉवल आउट ऑफ, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड इन दिस वे। तो अब मुझे वर्ड जो बनाना है वो कितने लेटर का बनेगा? 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट वॉवल होंगे, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, तो 4 वर्ड का ही लेटर, 4 लेटर का ही हमारे पास वर्ड बन रहा है। 4 लेटर का वर्ड बन रहा है यहाँ पर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन
of word with two different vowels and two different consonant। तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड, ऐसे वर्ड्स के कितने कॉम्बिनेशन होंगे इस टाइप के जिसमें टू डिफरेंट वॉवल रहें, टू हमारे पास कॉन्सोनेंट रहें। ये नहीं कि या तो वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट, ऐसा नहीं है। टू डिफरेंट वॉवल और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। एंड लिखा है तो क्या करना है यहाँ पर आपने इनको, ये वॉवल वाला केस है और ये कॉन्सोनेंट, तो मल्टीप्लाई करना है ना, एंड की बात है। तो 5C2 इंटू 21C2, ये इतने हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे, लेकिन जो वर्ड बनाना है तो उसमें आप इन कम्बिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कम्बिनेशन भी क्या होंगे फिर मेरे, अरेंज होंगे। यहाँ पर ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कितने कम्बिनेशंस आए हैं ये वर्ड के। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ। 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 फैक्टोरियल। इसको हमने 5 फैक्टोरियल को क्या कर रहे हैं हम, 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 × 4 × 3। एक्सपेंड कर रहे हैं अपने 5 फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया। 21 को हम 19 तक करेंगे, क्योंकि हमें नीचे क्या है, 19 फैक्टोरियल कर दिया एक्सपेंड 21 को। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 19 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दिया। अब आप यहाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 2 × 1 = 2, 10 सा। अब मेरे पास रिमेनिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 इंटू 21 10 सा कितना हो गया, 210। तो यहाँ पर कितना हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, दिस इज 2100। इतने मेरे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बन गए, कम्बिनेशन बने हैं। लेकिन हम इन कम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, हर एक 2100 जो मेरे पास कम्बिनेशन आए हैं, जैसे 2 वॉवल, सपोज करो एक कम्बिनेशन हम लिख रहे हैं AUMN, ऐसा एक 4 वर्ड का, 4 लेटर का मैंने एक वर्ड लिख दिया, A1 2 3, 4 लेटर यूज़ हो रहे हैं, 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट देख रहे हैं आप। तो ऐसे ऐसे हमारे पास, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे कितने बनेंगे, ये 2100 अलग अलग कम्बिनेशन, 2 डिफरेंट वॉवल और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट रहने वाले हैं। तो अब आप देखो, जो मेरे पास एक कम्बिनेशन, इस तरह के 2100 होंगे। ये तो 1 2 3 4 सो ऑन मैं लिखता जाऊं तो कितने बनेंगे, ये 2100 सीरियल नंबर तक मेरे पास वर्ड बनने जा रहे हैं। 2100 सीरियल नंबर तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सो ऑन 2100 वर्ड भी बनेगा। तो अब हर एक वर्ड को आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितनी तरह से ये जो बना है, कितने लेटर हैं, 4 लेटर यूज़ हुए हैं। तो 4 फैक्टोरियल बेस से आप हर एक वर्ड को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं। इस 4 लेटर का जो वर्ड है, इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। तो ध्यान दें, अब यहाँ पर मेरे को ये जो कम्बिनेशन बने हैं, मुझे तो क्या बताना था, नंबर ऑफ वर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स। तो यहाँ तो हमने कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बता दिए, लेकिन यहाँ तो हमारे अरेंजमेंट जो बनेंगे वो अभी हमने नहीं लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच कम्बिनेशन हैज़ कितने अरेंजमेंट, ईच कम्बिनेशन हैज़ 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे हर एक कम्बिनेशन के। जैसे मैंने आपको बताया, एक कम्बिनेशन बताया यहाँ पर, तो हमारे पास कितने कम्बिनेशन है, 2100 जो हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे, हैज़
एक के 4 फैक्टोरियल 2100 के कितने बनेंगे? 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। तो ये तो अब इसको दिस इम्प्लाइज दैट 2100 कॉम्बिनेशन हैज़, इसको आप सॉल्व कर लो। 2100 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 24। तो इसको अगर मल्टीप्लाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2100 कॉम्बिनेशन हैज़ हाउ मैनी अरेंजमेंट, इसको आप मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 504,000 अरेंजमेंट्स। तो इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे। 2100 कॉम्बिनेशन थे, उनके अरेंजमेंट इतने बन गए हैं। तो अब ये तो हमारा जो इधर को है, ये हमारा फेयर वर्क नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पर किया है, तो ये हमारा रफ वर्क है। इसको आप क्वेश्चन के बीच में ऐसे इंक्लूड ना करें। तो ये इतने, देयरफॉर लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। हमारे से पूछा जो था क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे यहाँ? ये जो मेरे पास आया है, कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, दैट इज इक्वल टू 50,400 एंड दिस इज अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करें, रीड करें। कोई एग्ज़ाम हो रहा है, वो बोलता है क्वेश्चन पेपर जो आया है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 12। 12 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है वो कितने क्वेश्चन है? 5। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 7। टोटल कितने हो गए? 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पार्ट 1 के क्वेश्चन ये हैं जो पहले लिखा है, उसके क्वेश्चंस ये हैं, और पार्ट 2 बाद में लिखा तो उसको क्वेश्चन जो है वो ये बाद वाले, यही मतलब है रिस्पेक्टिवली। सीरियल ऑर्डर में, जैसे यहाँ पर सीरियल ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए भी वही सीरियल ऑर्डर रहेगा। तो अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। स्टूडेंट को कितने बोलता है? इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। तो स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इतने। इन ऑल सेलेक्टिंग, टोटल क्वेश्चन उसको 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इन ऑल सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। बोलता है 3 तो हर एक पार्ट से होने चाहिए, 3 फर्स्ट से भी और 3 क्वेश्चन मेरे सेकंड पार्ट से भी होने चाहिए, कम से कम। ये बोला उसने, कम से कम। बोलता है फर्स्ट पार्ट से भी हमने 3 क्वेश्चन लेने हैं और 3 पार्ट हमने सेकंड से भी लेने हैं। इससे ज़्यादा तो ज़रूर ले सकते हैं आप, लेकिन एट लीस्ट 3 दोनों से होने चाहिए। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? सेलेक्ट द क्वेश्चन, देखो सिलेक्शन की बात, तो यहाँ हमें कम्बिनेशन की बात जो है वो बिल्कुल माइंड में आ जानी चाहिए। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दिस इज 7। तो ध्यान से देखें सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ टोटल जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन पेपर, इक्वल टू 12। पार्ट 1 कंटेन्स, पार्ट 1 कितने क्वेश्चन कंटेन करता है? 5। पार्ट 2 कितने करता है? पार्ट हमारा 2 जो है वो कितने क्वेश्चन कंटेन कर रहा है? पार्ट 2 कंटेन क्वेश्चंस 7। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो अब हमारा स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। A student is required to attempt 8 क्वेश्चन को उसको अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल इसको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
selecting at least 3 from each parts से उसको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो अब इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ वेज a student can select the question, ये मेरे को निकालना है। ये नंबर ऑफ वेज a student can select the questions, this is the question। तो अब यहाँ पर कितने तरीके हैं वो आप देखें। 3 क्वेश्चंस मुझे एटलीस्ट, ये पार्ट 1 से भी 3 लेने हैं कम से कम, तो कितनी चॉइसेस है मेरे पास। तो यहाँ पर a student can select questions at least 3, तो 3 from part 1 एंड जब उसने 3 पार्ट 1 से ले लिए, 3 पार्ट 1 से ले लिए, तो पार्ट 1 से 2 से कितने क्वेश्चन लेने हैं, पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, टोटल तो 8 लेने हैं ना, एंड 5, तो उसको सेकंड पार्ट से कितने लेने हैं, 5 फ्रॉम पार्ट 2। एक चॉइस तो ये है, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट क्वेश्चंस 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2। 8 क्वेश्चन बन गए ना, एटलीस्ट 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 होने चाहिए हर एक पार्ट से, या फिर ज़रूरी नहीं ऐसे सिलेक्ट हो, या फिर और 4 पार्ट 1 से क्या ले लेते हैं, 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड जो दूसरा पार्ट है वहाँ से कितने लेंगे, फिर 4 ही लेने पड़ेंगे दूसरे से भी, क्योंकि 8 लेने हैं ना, एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2, यहाँ 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2। फिर मेरे ये चॉइस हो गई एक। नेक्स्ट, या फिर क्या हो सकता है, और 5 ले लें पार्ट 1 से, पार्ट 1 से हम कितने ले लें, 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 8 लेने हैं ना, तो 3, अब कितने बच गए, सेकंड के लिए चॉइस क्या है, 3 फ्रॉम पार्ट सेकंड, ध्यान दें। तो अब या फिर हम कितने ले सकते हैं, 6 फ्रॉम पार्ट 1, 6 फ्रॉम पार्ट 1 आगे, और 6 फ्रॉम पार्ट 1, लेकिन पार्ट 1 में तो है ही 5, 6 लूँगा कहाँ से, है ही 5, तो आगे फिर हम नहीं जा सकते, आगे हमारे पास चॉइस नहीं है, सिर्फ यहीं तक ही जा सकते हैं। तो ध्यान दें, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस, फिर ध्यान दें, फिर समझें, ये 3 फ्रॉम पार्ट 1 और 5 फ्रॉम पार्ट 2 एक चॉइस ये, या फिर 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2 दूसरी चॉइस ये, तीसरी चॉइस 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट 2, ये चॉइसेस हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कम्बिनेशंस, क्या होगा हमारे पास फिर, कम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ बेज क्या आ जाएंगे कि इस क्वेश्चन सेलेक्ट करने के, देखो 3 फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 1 में मेरे पास कितने क्वेश्चन थे, 5C, वहाँ से मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, एंड की बात है, एंड 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2, पार्ट 2 में मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 7 में से कितने अटैम्प्ट सेलेक्ट किए, 5। आगे और के केस में आपको बताया क्या लगना है, प्लस, दूसरी चॉइस हमारे पास ये है, 5 में से 4 हमने पार्ट 1 से सिलेक्ट किए, और जो बाकी कितने क्वेश्चन यहाँ 4 ही सेकंड पार्ट से देख रहे हैं आप, तो सेकंड में है 7 में से 4। आगे एक और केस यहाँ बन रहा था और वाला, तो वहाँ प्लस, और यहाँ 5 में से 5 फ्रॉम पार्ट 1,
तो 5 में से 5 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एंड के लिए मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम पार्ट टू में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, पार्ट टू में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 7 में से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 3। तो ये मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, आप इनको सॉल्व कर लो, इसको प्लस इसको, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आगे, और तीनों को क्या कर दो प्लस, और वही मेरे नंबर ऑफ वेज होंगे कि मैं एक स्टूडेंट जो है वो कैसे, एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करेगा, कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के, वो हमारे पास यहाँ पर आप सॉल्व करें एंड यू विल गेट द आंसर। 2-3 स्टेप में हो जाएगा आगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशंस। 5 कार्ड्स कम्बिनेशंस, कितने 5 कार्ड्स कम्बिनेशन बनेंगे आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल जो प्लेइंग कार्ड डेक में रहते हैं वो कितने हैं, 52 कार्ड्स लिखा भी है यहाँ। इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड, ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। मतलब जो 5 कार्ड आपने सेलेक्ट करने हैं, जो ये कम्बिनेशन बनाने हैं, उसमें बोलता है एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक कितने, 52 इज इक्वल टू 52, और इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। अब टोटल नंबर ऑफ किंग्स कार्ड कितने होंगे, किंग्स कार्ड इन ए डेक कितने रहेंगे, वो 4 होते हैं ना किंग वाले, के लिखा रहता है, किंग वाले कार्ड्स पर क्या लिखा रहता है, के, और किंग की वहाँ पर आपको फोटो भी नज़र आती है, फेस कार्ड है ना, किंग वाले भी कार्ड जो है वो क्या है, फेस कार्ड, जिसमें फेस नज़र आता है किंग का। तो ऐसे कार्ड मेरे पास 4 है। बोलते मैंने 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से सिलेक्शन हमारी कहाँ से होने वाली है, 52 कार्ड से, यहाँ से होगी सिलेक्शन, यहाँ से होगी सिलेक्शन। कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, बोलता है 5 कार्ड निकाल लो, 5 कार्ड निकाल लो, और उन 5 कार्ड में होना क्या चाहिए, एक किंग चाहिए, एक किंग चाहिए, ना तो एक से ज़्यादा किंग होना चाहिए, ना एक से कम होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली वर्ड आ रहा है, एग्जैक्टली वर्ड आ रहा है, ध्यान दें। तो अब मेरे पास यहाँ 5 कार्ड मेरे को सिलेक्ट करने हैं, तो 5 कार्ड मेरे को सिलेक्ट करने हैं, ध्यान दें। तो अब नंबर ऑफ वेज selecting 1 किंग आपने सेलेक्ट करना है, 1 किंग आपने सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 किंग। कितने किंग होते हैं टोटल, 4 किंग्स। तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 1 किंग आउट ऑफ 4 किंग्स आर, कितने वेज हैं, आर 4 में से 4C1, ऐसे निकालते हैं हम, सेलेक्ट तो ऐसे करते हैं ना चीज़ों को, ये वेज है मेरे पास। और नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग जो अदर 4 कार्ड्स कितने में से सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ 48 कार्ड्स, क्योंकि 4 किंग तो निकाल लिए ना, 4 किंग में से तो हमने एक किंग सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें किंग नहीं रखने, आपने किंग रख लिए तब तो हो सकता है यहाँ जो 4 कार्ड आप सिलेक्ट कर लो उसमें भी कोई किंग आ जाए, ठीक है ना। 40 अगर यहाँ पर आपने किंग रख लिए तो फिर तब तो यहाँ पर 4 कार्ड में भी किंग आने की संभावना बनी रहेगी। किंग को हमने अलग से कम्बिनेशन बना दिया, कि 4 किंग में से हमने एक किंग लेना है, ओनली 1 किंग। और अदर जो 4 कार्ड, मुझे टोटल कार्ड कितने सिलेक्ट करने हैं, मुझे टोटल कार्ड जो है वो 5 सिलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ वे
ऑफ अदर जो 4 कार्ड रह गए, एक किंग तो सिलेक्ट हो गया, 4 कार्ड सिलेक्ट किस में कितने में से करने हैं 48 में से, 52 कार्ड है ना, 4 किंग निकाल दिए तो कितने रह गए मेरे पास 48 कार्ड्स। तो 48 कार्ड्स में से मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं, ये वेज हैं उनके। नंबर ऑफ वेज ऑफ अदर 4 कार्ड सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, ये सिलेक्ट कितने करने हैं मुझको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ये नहीं कि आप या तो ये किंग सिलेक्ट कर लो या फिर 4 और कर लो, ये वाले कर लो सिलेक्ट, नहीं, मुझे दोनों ही सिलेक्ट करने हैं, ये भी और ये भी, दोनों ही। स्टेजेस की बात है, ये भी है और ये भी, ये एंड ये, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in number of ways of 5 cards combinations, कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन विच हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग रहेगा। कितने किंग रहेंगे, ये जो है एक ही किंग ले रहे हो, एग्जैक्टली 1 किंग इज इक्वल टू क्या रहेगा 4c1। एक आपने किंग सेलेक्ट कर लिया और 48 अदर्स में से आपने 4 और सेलेक्ट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये मेरे नंबर ऑफ वेज होंगे, ये मेरे नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन रहेंगे यहाँ पर, कि जिसमें एक किंग रहेगा और 4 अदर कार्ड्स रहेंगे। तो हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन ए रो। बोलता है रो में, एक लाइन में 5 हम आदमी बैठेंगे और 4 जो हैं वो औरतें बैठेंगी, एक लाइन में बैठेंगे। लेकिन बैठेंगे कैसे, सो दैट द वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। बोलता है वोमेन ने कहाँ बैठना है, औरतों ने कहाँ बैठना है, इवन प्लेसेस पर बैठना है। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट होंगे, कितने अरेंजमेंट ऐसे बन सकते हैं। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट मीन परमुटेशन, कितनी तरह से वो उनको अरेंज कर सकते हैं। 9 जो लोग हैं, ये 9 जिसमें से 5 men 4 women, लेकिन कंडीशन है वोमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर बैठती है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ जो मैन है इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ वोमेन यहाँ पर कितनी है, दैट इज़ 4। ठीक है, तो वी हैव टू फॉर्म ऑल अरेंजमेंट, हमें ऐसे अरेंजमेंट बनाने हैं सच दैट ऑल मैन एंड, जो जितने भी यहाँ पर ऑल मैन एंड वुमेन सिट इन ए रो में बैठे, सिट इन ए रो and women occupy even places। वोमेन जो है वो कौन सी जगह पे बैठे, इवन प्लेसेस पे बैठे। तो सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, इस तरह से हमारे पास जो है वो लाइन है, ये जो बना रहे ये रो है। तो इस रो में कितने लोग बैठेंगे 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मेरे पास रो हो गई। तो अब आप देखें, ये मेरे पास जो है वो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ये 9 सीटें हैं। कितनी सीट है 9। अब जो वोमेन ने बैठना है वो कहाँ पर बैठना है, वोमेन कहाँ बैठ रही है, ये मेरे पास यहाँ वोमेन बैठ रही है। ठीक है, ये वोमेन के लिए जो है वो रिज़र्व, ये वाली भी वोमेन के लिए रिज़र्व, ये वाली भी वोमेन के लिए रिज़र्व, और
ये वाली सीट भी क्या है, वुमेन के लिए रिजर्व, क्योंकि बोल रहा है इवन प्लेसेस पर तो किसने बैठना है, इवन प्लेसेस कौन सी है, 2, 4, 6, 8 वाली, तो यहाँ पर जो है वो वुमेन ने बैठना है, और बाकी जो बची वहाँ पर कौन बैठेंगे, वो मैन बैठेंगे, क्योंकि मैन कितने हैं हमारे पास 5, मैन के लिए 5 बच गए और वुमेन है कितनी है 4, तो 4 वुमेन के लिए इवन प्लेसेस पूरी हो गई हैं, सभी वुमेन के लिए इवन प्लेसेस आ रही हैं, 4 ही वुमेन हैं और 4 ही हमारे पास इवन प्लेसेस हैं। तो अब कितने हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, ये हमने देखना है। अब देखो यहाँ पर कि वुमेन कितनी तरह से अरेंज हो पाती हैं। वुमेन देखो यहाँ पर मेरे पास कितनी वुमेन, पहली जो सीट है, पहली जो यहाँ पर वुमेन के लिए सीट है, कितनी सीट्स हैं हमारे पास, 4 ही सीट्स हैं, 4 ही सीट्स हैं और 4 ही वुमेन है, वुमेन के लिए 4 ही सीट्स और 4 ही वुमेन, तो कितनी तरह से वुमेन बैठ सकती हैं, 4 फैक्टोरियल बेस, कितने फैक्टोरियल बेस है, 4 फैक्टोरियल। और भी देखें तो यहाँ पर मेरे पास 4 वुमेन में से कोई भी बैठ सकती है, यहाँ पर मेरे पास 3 वुमेन में से कोई बैठ सकती है, यहाँ पर इस प्लेस को भरने की 4 चॉइसेस हैं, इसको भरने की हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, इस प्लेस को भरने की हमारी 2 चॉइसेस हैं, इस प्लेस को भरने की हमारी 1 चॉइस रह जाती है, समझ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम ये या तो ये 4 × 3 × 2 × 1 कर लें, या फिर 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो now there are 4 women and 4 even places, 4 ही even places हैं, 4 ही औरतें हैं और 4 ही even places हैं। तो number of ways in which women can sit, number of ways in which women can sit equal to 4 factorial, 4 फैक्टोरियल बेस से। देखो n ऑब्जेक्ट हो, n ऑब्जेक्ट्स हो, n ही प्लेसेस भरनी है, n ऑब्जेक्ट n ही प्लेसेस भरनी है, तो कितने बेस होते हैं, n फैक्टोरियल बेस, वो हमने देखा है परमुटेशन में भी, परमुटेशन में हमने क्या देखा था, n प्लेसेस अगर लेनी है, n प्लेसेस हमने ले ली, n प्लेसेस को ही हमने भरना है, तो कितने नंबर ऑफ बेस रहते हैं, n फैक्टोरियल, क्या रहते हैं, n फैक्टोरियल। तो ये हो गए वुमेन्स को बैठने के लिए। और नंबर ऑफ वेज इन विच मैन कैन सिट, यहाँ पर तो नंबर ऑफ वेज इन विच 4 वुमेन कैन सिट, कितनी वुमेन थी, 4 वुमेन, और 5 मैन कैन सिट, उनके लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं। देखो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर आप देखो, ये मेरे पास एक प्लेसमैन की, दूसरी प्लेसमैन की, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस और 5वीं प्लेसमैन की, तो मैन के लिए कितनी प्लेसेस हैं, 5, मैन हैं भी कितने, 5, तो 5 ही मैन हैं और 5 ही प्लेसेस भरनी है, तो कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी वही 5 फैक्टोरियल, 5 ही मैन है और 5 ही प्लेसेस हैं, कितनी तरह से आप इन प्लेसेस को भर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेस। प्लेसेस सारी भरनी है ना, सारी लोगों को बिठाना है रो में, तो जब सभी को बिठाना है तो केस कौन सा बन रहा है, एंड वाला, ये वुमेन को भी बिठाना है इतने वेज, एंड मैन को भी बिठाना है इतने वेज, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज पॉसिबल यहाँ पर कितने हैं, पॉसिबल टू सिट ऑल मैन एंड वुमेन, और वुमेन आप देख रहे हैं कहाँ पर बैठ रही है, इवन प्लेसेस पर। नंबर ऑफ वेज पॉसिबल टू सिट ऑल मैन एंड वुमेन सच दैट जो वुमेन जो हैं वो क्या कर रही हैं, ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, यहाँ पर जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल स्टेजेस की बात है, तो ये
मेरे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, मैंने बोला आपको याद करें इन चीज़ों को। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, बहुत जल्दी हो जाता है हमारा काम। तो ये कितना आ गया, 24 2 ज़ा कितना हो गया 48, 21 ज़ा 24 ज़ा 1 ज़ा 24 और कितना हो गया 28 और यहाँ पर मेरे पास एक 0। तो इतने नंबर ऑफ बेज हैं, इतने नंबर ऑफ बेज हैं मैन और वुमेन को रो में बैठने के लिए, जहाँ पर वुमेन जो है वो कहाँ पर है, इवन प्लेसेस पर। कहाँ पर है, इवन प्लेसेस पर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, बोलता है हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 25। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक्सकर्शन पार्टी का मतलब है कि कोई शॉर्ट ट्रिप ऑर्गेनाइज करें कहीं, जैसे 1 डे के लिए कोई छोटा ट्रिप आप ऑर्गेनाइज करते हैं घूमने फिरने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो वही होता है हमारे पास एक्सकर्शन पार्टी। बोलता है 25 स्टूडेंट है टोटल में क्लास में, 10 को चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है एक्सकर्शन पार्टी के लिए, 15 को रहने दिया गया, 10 को चूज़ किया गया। देर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन। बोलता है 3 स्टूडेंट्स उनमें ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, उनका ग्रुप है, 3 स्टूडेंट का क्या है एक ग्रुप, ये 3 स्टूडेंट बोलते हैं कि या तो हम सभी जाएंगे, आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो हम सभी एक्सकर्शन पार्टी में जाएंगे, और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, हमारे 3 में से कोई 3 बच्चे ऐसे। इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, कितनी तरह से आप एक्सकर्शन पार्टी को बोलते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, तो कितनी तरह से हम एक्सकर्शन पार्टी के लिए बच्चे जो हैं वो यहाँ चुन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं कि जब ये 3 स्टूडेंट जाएंगे, एक तो ये है डिसाइड दैट दे ऑल विल गो, ये, और दूसरा केस जब कोई भी उनमें से नहीं जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, कितने हैं क्लास में बच्चे हैं 25 स्टूडेंट chosen for एक्सकर्शन पार्टी, उसके लिए कितने बच्चे चुने जाते हैं, 10। तो अब यहाँ पर देयर आर 3 स्टूडेंट्स, तो केस यहाँ पर हम लेंगे 1, केस 1, व्हेन देयर आर 3 स्टूडेंट, व्हेन 3 स्टूडेंट्स जो है डिसाइड टू ज्वाइन द पार्टी, जब तीनों ही डिसाइड करते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे पार्टी को, तब वो एक केस, ये पहला केस, इसी तरह से हम दूसरा केस भी बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन ऑल, जो 3 वाला ग्रुप है, ये 3 वाला स्टूडेंट वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो द रिमेनिंग जो हमारे पास बच्चे रह गए हैं, अब 3 जब डिसाइड कर लिए तो 3 तो सिलेक्ट हो गए, 3 तो सिलेक्ट हो गए ना, 3 सिलेक्ट हो चुके। अब मेरे पास मैंने सिलेक्ट कितने करने हैं, 10 सिलेक्ट करने हैं। अब 10 सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 3 तो सिलेक्ट कर लिए, ये 3 हो गए ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जाएं। बाकी बच्चे कितने हमें चाहिए, 7 चाहिए, कितने चाहिए, रिमेनिंग 7 चाहिए रिमेनिंग। और हैं कितने मेरे पास, क्लास में कितने बच्चे अब रह गए, क्योंकि 3 तो जो थे वो यहाँ 25 में से 3 तो ने ज्वाइन कर लिया, तो 22 में से मुझे 7 सेलेक्ट करने हैं। रिमेनिंग अब 7 जो स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग 7 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड, कितने में से सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ 22 इन कितने वेज हैं उनको सिलेक्ट करने के, 7 स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कितने में से करने, 22 में से। ध्यान रखें टोटल 25
ले जाने हैं ट्रिप के लिए 10। जब 3 बच्चे डिसाइड कर लेते कि हम जाएंगे पार्टी में, तीनों के तीनों ने डिसाइड कर लिया तो मैं जाएंगे, तो वो इसका मतलब वो 10 में डेफिनेटली वो है। तो अब मुझे 3 तो सिलेक्ट हो चुके, 3 सिलेक्ट हो चुके, अब मुझे 7 सिलेक्ट करने बाकी, 7 सिलेक्ट करने हैं। 7 सिलेक्ट कितने में से करने, 25 में से नहीं, 3 तो आ गए ना वहाँ से निकल कर। तो अब 22 में से मुझे 7 सिलेक्ट करने, तो कितने वे सिलेक्शन के लिए क्या होगा, कम्बिनेशन। तो ये 3 नहीं, कितने सिलेक्ट करने अब 7। तो ये वेज है, ये वे हैं मुझे सिलेक्ट करने के। 7 स्टूडेंट जो बाकी के रह गए, ये तो सिलेक्ट हो चुके, रिमेनिंग। तो अब यहाँ पर मुझे टोटल कितने सिलेक्ट करने थे, 10। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट। इस केस में जो 10 स्टूडेंट मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो 3 स्टूडेंट में से तो 3 सिलेक्ट हो चुके। यहाँ पर क्या है, 3 का ग्रुप है ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारे जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 3C3। सिर्फ यही नहीं सिलेक्ट करने हैं, इससे काम नहीं हो गया, और भी हमें 7 बच्चे सिलेक्ट करने, लेकिन कितने में से, 22 में से। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं यहाँ पर बच्चों को सिलेक्ट करने के। तो 3C3, यहाँ पर तो एक ही चॉइस है, यहाँ पर तो एक ही चॉइस रहती है, इसको सॉल्व करके भी देख लो। यहाँ पर जब 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, वो तो एक ही चॉइस है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ से हमें नंबर एक ही आएगा, देख लेना आपने। 3C3 का मतलब जो है वो क्या होता है, 1। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 - 3 क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है ना। और यहाँ 22 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और 22 - 7 कितना हो गया, 15 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या रह गया, 1। तो देखो 1/1 जो 1 नहीं आ गया ना, इसका मतलब 3C3 का मतलब क्या है, 1 नहीं है। अब 22 को आपने एक्सपेंड कहाँ तक करना है, 15 तक, ये, और 19, 17, थोड़ा इधर कर लो, और दैट इज 16, और 15 फैक्टोरियल। और हमारे पास नीचे जो है वो क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 5, 4, 3, 2, 1, ध्यान रखना कुछ छूटे ना। और क्या आ गया, 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया। इधर भी जो आपका कटता है, 7 × 1 = 7, 3 × 21, और यहाँ पर हमारा 6 × 1 = 6, 3 × 18। केयरफुली आपने ये सारा काम देना है, सारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 × 4 = 20, और 4 × 1 = 4, और 3 × 1 = 3, और यहाँ पर आपका ये 3 है, 3 × 1 = 3, और 2 मेरे पास बच रहा है, 2 × 1 = 2, और 2 × 11 = 22। तो यहाँ पर सारा ही अब हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो क्वांटिटी बची है उसको हम लिख रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, 11 हमारे पास रह गया, ध्यान से कुछ छूटे नहीं, 3 हमारे पास आ गया, 19 हमारे पास आ गया, 17 हमारे पास आ गया, और 16 हमारे पास आ गया। तो ये नंबर ऑफ वेज है, इसको हम 33 और 19, 17 और 16, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, 1740, और 5 हमारे पास कितना आएगा, ये 544, ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट। तो अब हमारे पास दूसरा केस, ये तो केस 1 हुआ, जब बच्चे जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे। तो 3 बच्चे जो यहाँ पर हैं, ये या तो जाएंगे बोल रहे हैं, या तो हम नहीं जाएंगे। जब जाएंगे तो ये इतने वेज हैं एक्सकर्शन पार्टी में जाने के। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ केस सेकंड ले रहे हैं, केस सेकंड ध्यान से देखें। व्हेन दूसरा केस हमारे पास यहाँ, नन ऑफ देम विल गो,
जब कोई नहीं जाएगा उनमें से, नन ऑफ देम, व्हेन नन ऑफ देम विल गो, कोई नहीं जाएगा, तब हमारे पास अब क्या रहेगा। यहाँ पर आप देखें पिछला जो हमारा केस था कि अब मुझे, पीछे तो हमें 7 सिलेक्ट करने पड़ रहे थे ना, अब मुझे 10 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हेन नन ऑफ देम विल गो, कोई नहीं जाएगा उनमें से, 25 है ना, 3 तो सीधे बाहर हो गए, तो मुझे जो 10 सिलेक्ट करने हैं वो कितने में से सिलेक्ट करने हैं, 25 में से नहीं, अब 22 रह गए ना, 22 में से 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों ने तो मना ही कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तीनों का तो यहाँ से कोई लेना देना है। नन ऑफ देम विल गो, तो जो हमारे देयरफॉर द रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, तीनों का मना हो गया, वहाँ हम 25 में से नहीं चुन सकते। अब हम कितने में से चुनेंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट इन द क्लास कितने रह गए, 25 में से 3 तो बाहर हो गए, 22, तो देयरफॉर 10 जो स्टूडेंट अब सिलेक्ट करने हैं विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ कितने में से, 22 में से, कितने वेज, 22 में से अब हमें सिलेक्ट करने हैं 10, तो ये वेज होंगे मेरे पास। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट, यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ वेज हैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के, यहाँ दिस इज 20C10 और यहाँ पर ये 22 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 22 माइनस 10 हमारे पास कितना आ गया है, 12 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है 22 और यहाँ पर ये लेंथ ही जाने वाला है हमारा। अब हमें 12 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करना है। दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 13 और ये, लेकिन हमारे पास कैंसिल आउट भी हो जाएंगी बहुत सी टर्म में। नीचे भी हमारे पास क्या है, ये 12 फैक्टोरियल, इसको ऐसे रहने दिया। 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो अब कैंसिल आउट कर दो, 12 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल। ठीक है, ध्यान से आप यहाँ पर जो है वो टर्मों को कैंसिल करें, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है, और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह के आप इनको काटते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो मैक्सिमम कट जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और हमारे पास इधर क्या रह गया, क्या कट जाएगा, अब 8 जो है उसको काटें आप, 2 9 जा 2 4 जा, सॉरी 2 4 जा 8 और 2 7 जा हमारे पास 14, तो इस तरह से 7 1 जा 7 और देखो 7 3 जा 21 कट रहा है ना, तो इस तरह से आप इसको काटते रहें। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और अब मेरे पास 3 बच गया, 3 1 जा 3 और ये कट गया हमारे पास, 3 1 जा 3 और क्या बच रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और रिमेनिंग क्वांटिटी कुछ नीचे कोई नंबर रहा है, यस 2 रह गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पर हमारे पास 2 1 जा 2, तो इस तरह से नीचे वाले तो शायद सारे डिजिट कट गए हैं। 3 यहाँ पर बैलेंस है, 3 यहाँ पर बैलेंस है, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर भी 3 1 जा 3, तो अब तो हमारे सारे डिजिट जो हैं वो डिनोमिनेटर के सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। ऊपर क्या रहा 22 को लिख लो, कहीं
काटने में यहाँ गलती नहीं करनी है, आराम से आपने इस काम को करना है। इंटू 13 और इंटू 7, देख लें 22 रह गया, और मेरे पास 19 है, और यहाँ पर हमारे पास 17 है, और उसके बाद हमारे पास कितना है 7 है, ये ले लिया, और ये 13 ले लिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट, ये दूसरे केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज अपना कितना आ रहा है, ये 6,46,646। तो ये मेरे नंबर ऑफ वेज, जब कोई बच्चा ये तीनों में से नन ऑफ देम, नन ऑफ 3, मतलब जो 3 बच्चे हैं उनमें से कोई नहीं जाएगा, नन ऑफ देम, देम कौन से, ये जो 3 बच्चे हैं उनमें से कोई नहीं जाएगा, उनकी बात कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर अब हमारे पास टोटल, अब केस 1 और केस 2 देखो, या तो ये वाला केस होगा, देखो अब एक्सकर्शन पार्टी में कैसे जाएंगे, या तो तीनों जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ रहा था। लेकिन जब तीनों में से कोई नहीं जाएगा, ऊपर तो जाने वाले केसेस हैं ये, अगर नहीं जाएगा तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आ रही है। तो या तो यहाँ पर ये तरीका है जाने का, या तो फिर एक्सकर्शन पार्टी में ये तरीका है जाने का, ठीक है। तो जब इस तरह से चॉइस है मेरे पास दोनों केसेस में, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम, ये और का केस है, तो अब और के केस में हम क्या करते हैं, प्लस, तो देयरफॉर टोटल, या यहाँ पर ऐसे क्या, देयरफॉर फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 टोटल नंबर ऑफ, टोटल जो यहाँ पर हमारे से पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्सकर्शन पार्टी, इन विच एक्सकर्शन पार्टी विल बी चूजन, वो कितने वेज हैं वो आपने केस 1 वाले भी क्या कर देने हैं, प्लस। केस 1 में हमारे पास कितने आए थे, 1,70,544, और यहाँ पर 6,46,646। तो इनको प्लस करके हमारे पास कितना आता है, दिस इज, प्लस कर लें इसको, 646 और 646 ये, तो ये हमारे पास कितना हो गया, दिस वन और दिस वन, और ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज़ 81, दिस इज़ 81, 8,17,190। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर आंसर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S's are together? तो ये 11th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बोलता है कितनी तरह से हम इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, असैसिनेशन वर्ड है ना, असैसिनेशन वर्ड है, कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज्ड, तो बात हो रही है अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट का मतलब है परमुटेशंस की बात हो रही है। तो अब बोलते हैं सो दैट ऑल द, लेकिन आपने वर्ड्स इनसे डिफरेंट वर्ड बनाने, कहने का मतलब इनसे डिफरेंट आपने वर्ड बनाने और कुछ नहीं करना। तो सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर, बोलते हैं सारे एस को आपने इकट्ठे रखना है, सारे एस को आपने इकट्ठे रखना, और कोई कंडीशन नहीं लगी। ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपने कितने लेने हैं, कम लेने हैं या ज़्यादा इनमें से आपने लेटर लेने हैं। तो इसका मतलब जब ऐसा कुछ नहीं है तो सारे लेटर लेने हैं, सारे लेटर लेने हैं, लेकिन एस को इकट्ठा रखना है। जो यहाँ पर एस 1 2 3 4 एस यूज़ हो रहे हैं ना, इनको इकट्ठे रखना है बोलता है बस। फिर आप जैसा मर्जी बोलता है वर्ड जो है वो बनाते रहो, बस एस इकट्ठे रहने चाहिए। तो कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है इसको, ये बोल रहा है। तो करते हैं इसको, सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है, द गिवन जो वर्ड है,
assassination, देखो ये वर्ड है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, इस तरह से। इन दिस वर्ड जो है ए कितनी बार आ रहा है, ए इज 1 2 3, कितने टाइम आ रहा है, इज इन दिस वर्ड ए, यहाँ पर 3 आ रहे, तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। ए कितने हैं, ए आर 3, ए के बाद बी तो है नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई, आई कितनी बार आ गया, आई कितनी बार आ गया, 1 2, 2 बार, आई आर 2 है। तो ये लेटर है इन दिस वर्ड, हम ये ए कितने हैं मेरे पास, आई कितने हैं, और इसके बाद क्या है, आई जे के एल एम एन ओ, ओ कितने हैं मेरे पास, ओ इज़ 1, ओ एक ही है, ओ भी यूज़ ओवर ले लिया हमने। ओ के बाद पी के ओ आर, अच्छा ओ के बाद ओ, इससे पहले हमने एम एन को छोड़ दिया, यहाँ पहले उसको लिख लेते हैं, है ना, नाराज़ हो जाएगा ना एन कि मेरा नंबर पहले आता था, आपने मेरे को बाद के लिए क्यों छोड़ा। तो ओ कितने हैं मेरे पास, यहाँ ओ इज़ हमारे पास 1, ओ 1, और एन भी कितने हैं हमारे पास यहाँ, वो भी 1, और उसके बाद किसका नंबर आएगा अब, एस, 1 2 3 4, एस कितने हैं मेरे पास, एन एक नहीं है भाई, एन एक और एन दो एन है, ध्यान रखें, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो एन यहाँ पर कितने हैं, एन आर 2, और क्या बच गया अब मेरे पास वो एन भी आ गया, पी क्यू आर एस आगे टी, हाँ एस पहले, एस कितने हैं हमारे पास, एस आर 4, और अब क्या बच गया है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ टी हमारे पास एक बच गया था, और टी कितने हैं, टी इज़ 1। तो अब यहाँ पर आप देखें, मेरे पास पूरे देख लो कि हो गए कि नहीं, कितने लेटर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 2 5 6 8 12 और 13, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पर ये सारे लेटर जो है वो यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हमने असैसिनेशन वर्ड जो है वो बनाना है, तो द वर्ड जो हम बनाएंगे, द वर्ड्स विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेंगे, एस को आपने इकट्ठा रखना है, एक ही बक्से में डालना है, एस को इकट्ठा रखना है, 4 एस है ना, एक ही बक्से में बोलता है, ये इकट्ठे रहने चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तो बाकी आप जैसे मर्जी बनाओ, जैसे मैंने ए लिख दिया और आई लिख दिया, फिर हमने ए लिख दिया, फिर हमने आई लिख दिया, फिर हमने ओ लिख दिया, फिर हमने एन एस लिख अपना एस तो नहीं, फिर हमने टी लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, दोबारा से एन लिख दिया, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एक छूट गया है, कौन सा वर्ड हमारे से छूट गया है, यहाँ पर आई 2 बार आ गया, एन भी 2 बार आ गया, और एन भी 2 बार आ गया, ए हमारा सिर्फ 2 बार आया, एक और ए है, तो ये बोले आप सिर्फ एस को इकट्ठा रखेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पर एस को आपने एक बक्से में रखना, चिपका के रखना, अलग अलग नहीं होने देना। द वर्ड विल बी ऑफ, तो इस टाइप का हमारा जो है वो वर्ड जो है वो बनेगा, मतलब इस तरह से। तो अब हमें किस तरह, एक बक्से में तो हमें क्या डाल दिए, एस एस एस, और बाकी हमारे पास कितने बक्से चाहिए, कितने चाहिए, बाकी नहीं इकट्ठे रखने हैं, कितने चाहिए ये आप देखें,
1 2 3 4 5 6 7 और कितने बच गए, 8 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यहाँ तो 10 बच गए, यहाँ तो हमारे पास 10 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9। तो अब ये 9 प्लेस, ये 9 है ना मेरे पास, अब 9 प्लेसेस को भरना है। ये तो फिक्स है, ये तो हमने फिक्स का मतलब है ये तो इकट्ठे रखने हैं। अब बाकी मेरे पास कुछ मैंने यहाँ कितने बच गए मेरे पास, बाकी 9 के लिए 9 ही मेरे पास बॉक्स और यहाँ पर 9 ही प्लेसेस भरनी है, 9 ही प्लेसेस भरनी है। और ये भी है प्लेस, यहाँ पर ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस जो है वो भरी जा चुकी है। ये तो हमारे पास एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। अब वर्ड मेरा इस टाइप का बनेगा, इसको हम एक कंसीडर करेंगे, एक। तो इस तरह से मुझे कितने बक्से का बनाना है, यहाँ पर यहाँ वर्ड जो वो कितने बक्से वाला बनेगा, 10, जिसमें एस को इकट्ठा रखना है, जिसमें एस को इकट्ठा रखना है, ये ध्यान दें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है ये जो 4S है इसके लिए सिर्फ यही बॉक्स नहीं है, चाहे आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें किसी भी इसमें। तो इसको रखने के लिए, ये चारों एस को रखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 10। कितनी है, 10 चॉइसेस हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ रख दिया तो बाकी ये जो मेरे पास 9 अल्फ़ाबेट बच गए हैं, तो अगला जो बॉक्स भरने की मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 9, और अगला 8 7 6, नेक्स्ट हमारे पास 5 4 3 2 1। तो 10 प्लेसेस को भर रहे हैं ना, कितनी प्लेसेस को भर रहे हैं, 10 प्लेसेस को। एस जो 4S है यहीं पर ही फिक्स नहीं होंगे, सिर्फ इसी जगह है, इधर भी आ सकते हैं ना, इस बक्से में भी, इसमें भर दो, इसमें भर दो, लेकिन रखने एक बक्से में चारों के चार, बस ये इकट्ठे रखने हैं, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है या मिडिल में रखना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई कंडीशन। तो मेरे पास द 4, हमारे पास 4 जो एसेस रखने हैं कैन बी filled in any of the 10 places, कहीं भी रख दें, लेकिन काउंट एक करना है ना, एक, जैसे एक अल्फ़ाबेट काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, एक सिंगल अल्फ़ाबेट। द 4 एसेस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 10 प्लेसेस, एनी ऑफ द 10 प्लेसेस। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर बनेंगे, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल, 10 प्लेसेस और 10 ही लेटर काउंट हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक लेटर काउंट हो रहा है, ये ध्यान रखना। 4S कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 10 प्लेसेस, दैट इज़ ये जो 4S हैं, 4S जो है विल बी, या यहाँ पर इसको कैसे हम, दैट इज़ 4 जो एसेस हैं, मतलब ये ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ इसको, विल बी कंसीडर्ड एज 1 लेटर, इसको एक लेटर मान के चलेंगे, ओनली 1 लेटर, 4 लेटर नहीं, 1 लेटर कंसीडर करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने बनेंगे, 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, कितनी प्लेसेस हैं, 10 ही मेरे पास, 10 ही प्लेसेस और 10 ही मुझे अल्फ़ाबेट भरने हैं। ये एक हो गया और ये एक हो गया और ये 9 अल्फ़ाबेट, तो 10 प्लेसेस भरनी है ना, तो 10 प्लेसेस भरनी है। 10 प्लेसेस को भरने के लिए मेरे पास 10 ही अल्फ़ाबेट हैं, इसको हम एक अल्फ़ाबेट काउंट कर रहे हैं, वैसे तो 13 है ना, लेकिन इसको हम एक अल्फ़ाबेट काउंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको इकट्ठे रखना है ना भाई, इसीलिए। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ पर रिपीट हमारे कितने अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, रिपीट यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हो रहे हैं यहाँ पर, तो
यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है वो ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और एन रिपीट हो रहा है। एस को नहीं लेंगे, एस को नहीं लेंगे, ध्यान रखना। एस को तो सिंगल लेटर माना है, एस को तो हमने सिंगल लेटर माना है ना। तो फिर एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल यहाँ पर आपने क्या ले लिया, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। 3 लेटर जो है वो यहाँ पर, जो एन जो है वो यहाँ पर क्या लिख लिया आपने, 10। क्या ले लिया अब, 10 फैक्टोरियल। टोटल जो हमने 10 प्लेसेस भरनी है ना। और एक हमारा जो ए जो है वो कितना है, 3। तो पी क्या हो गया, मान लो 3 फैक्टोरियल। क्यू जो है वो 2 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या रिपीट, आई और एन। जो आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो हमने क्यू मान लिया। और एन जो है वो हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, एन जो है वो हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको हमने आर फैक्टोरियल मान लिया, उसको हमने आर फैक्टोरियल जो है वो मान लिया। अब बस इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वेयर एन इक्वल टू आपने क्या लिया है, 10। और यहाँ पर पी क्या है मेरे पास 3, क्यू क्या है मेरे पास 2 और आर है मेरे पास यहाँ पर 2। ये ए रिपीट होने वाले नंबर हैं। ये मेरे पास जो है नेक्स्ट जो था वो क्या था, क्यू, कौन से, जो आई, हाँ आई रिपीट होने वाले वो क्यू है और जो एन रिपीट होने वाला वो आर है। तो वो हमने यहाँ पर वैल्यू भर दी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, तो इसको आप जरूर सॉल्व करें आगे। तो इस तरह से हमारे जो ये सम्स थे, क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7, और कहाँ से लेकर के, फ्रॉम 6 ऑनवर्ड टू 11। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिससे हमने बहुत से कंसेप्ट जो हैं परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बारे में सीखे हैं। यहाँ पर ये फार्मूला भी हमारा किसका था, परम्यूटेशन का। किसका था ये, परम्यूटेशन का। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जब ये लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, जो रिपीट होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, ये पता है आपको, है ना। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट आज हमने सीखे हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो रहा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। तो अब आपका जो काम है वो क्या रहेगा, यहाँ पर इन सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक